औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। जी व्यूअर्स, आज का मौजू तो आपको पता चल गया होगा। मेरा मौजू आज का कश्मीर का है और मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि 5 फरवरी को जब हमें छुट्टी होती है स्कूलों में बच्चों को, तो सब बच्चों को ये पता होना चाहिए कि ये छुट्टी क्यों दी जाती है। ये छुट्टी जो है मैं भी इसीलिए आपको थोड़ा सा बताना चाह रही थी और इस पे रोशनी डाल रही थी कि मेरा मौजू कश्मीर के साथ योम यकजहती पर है। कश्मीर पाको हिंद के शुमाल में वाक़या एक रियासत है और इसकी आबादी 1000 करोड़ से भी ज़्यादा है। इसमें ज़्यादातर हमारे मुसलमान लोग रहते हैं और अंग्रेज़ों ने इसे जब राजा गुलाब सिंह को फ़रोख्त किया था तो तकसीम हिंद के बाद जो हिंदू राजा था उस हरी सिंह, उसने मुसलमानों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ 26 अक्टूबर 1947 को भारत के साथ उसने जो है ना वो मुआहदा कर लिया था, जिसकी वजह से पाकिस्तान और भारत में जंग का आगाज़ 1990 से हो गया था। इसीलिए 5 फरवरी को पाकिस्तान की जानब से योम कश्मीर का ऐलान किया गया और 5 फरवरी के दिन 1990 से आज तक तसलसल से ये जो है ना दिन मनाया जा रहा है। ये जो कश्मीर डे है ये मनाया जा रहा है क्योंकि इस दिन को मनाने का मकसद ही दुनिया को पैगाम देना है कि पाकिस्तान भी जो है ना कश्मीरी अवाम के साथ जो है ना उसके दुख दर्द में जो है ना वो शामिल है और उनके जायज़ मसले की मुकम्मल हमायत करते हैं पाकिस्तान वाले। और 5 फरवरी को आज़ाद कश्मीर समेत मुल्क भर में ख़ास तकारीर की जाती हैं और कश्मीरियों के हक़ में दुआएं भी की जाती हैं। जो उन पे जुल्म व सितम हो रहा है, अल्लाह ताला उनकी मदद के। जो इन पे जुल्म होता है तो कसम से बिल्कुल देखा नहीं जाता जिस तरह इनको बताया जाता है। खबरों में तो इतने ज़्यादा नहीं बताते, लेकिन आजकल नेट के ज़रिए जब इनको देखते हैं, इनकी शहादतें देखते हैं तो बहुत दुख होता है, बहुत रोना आता है। तो हमारी ये सब मुसलमानों की और हमारी मैं भी यही दुआएं करती हूँ और अल्लाह ताला इन सब मुसलमानों को ज़रूर इंशाल्लाह जुल्म से जो है निजात देगा और इनके लिए भी कोई राह निकालेगा और ये भी एक दिन ज़रूर जो पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे और ये भी आज़ादी के साथ अपनी ज़िंदगी जो है ना वो बाकायदा आज़ादी के साथ गुजारेंगे। और हम सब की यही दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इन्हें जल्द ब जल्द जितना जल्दी हो सकता है इनको निजात दिलाए ज़ालिमों से और ये भी एक दिन आज़ाद हो के यही नारा लगाएंगे कि एक दिन बन के रहेगा। हम भी लगाते हैं कि बन के रहेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्योंकि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का दिल है, कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और इसीलिए हम यही दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें जल्दी से आज़ाद करे और अल्लाह ताला ज़रूर हमारे मुसलमानों की जो उन पे जुल्म व सितम हो रहा है और जो उन पे जुल्म व सितम किया जा रहा है, जो कुछ आप देख रहे हैं नेट में ख़बरों में जो कुछ वो बता रहे हैं और जितने भी ये जो है हमारे जो हैं वो सदर आ रहे हैं, वज़ीर आज़म जो भी बन रहे हैं, लेकिन कोई भी इस मसले का हल अभी तक नहीं निकाल रहा। ना ही कोई ऐसा मुल्क, ना ही ऐसे कोई बड़े जो मुल्क हैं जिनमें इतनी पावर है वो इनके साथ मिल रहे हैं और ना ही इन बेचारों की कोई मदद कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी मदद एक ही करेगा और वो है हमारा अल्लाह। और अल्लाह ताला अपने मुसलमानों के लिए ज़रूर ऐसी राह निकाल देगा कि जब ये आज़ाद हो जाएंगे और इन्हें भी आज़ादी मिल जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ज़रूर अपने बंदों पे करम करता है और वो हमारे मुसलमानों की ज़रूर मदद फरमाएगा। और आप सब से भी मैं यही दरख्वास्त करती हूँ कि लाजमी जब भी दुआ किया करें तो मुसलमानों के लिए, सब मुसलमानों के लिए दुआ किया करें, उसमें कश्मीर की भी बहुत ज़्यादा दुआ किया करें कि अल्लाह ताला इनकी मदद करे और इनको ज़ालिमों के जुल्म से बचाए। और हमारे मुसलमान बहन भाई भी
ان ظالموں سے جو ظلم ستم کر رہے ہیں ان سے اللہ تعالیٰ ان کو بہت جلدی آزاد کر دے اور یہ آزاد ہو جائیں اور ان کا بھی اپنا علیحدہ ملک ہو، کیونکہ ہم یہاں پہ آزاد ہیں اور وہ لوگ وہاں پہ قید ہیں، کیونکہ انسان ہی انسانوں کو مار رہا ہے۔ اور اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ جلد از جلد کشمیر بنے گا پاکستان، انشاءاللہ کشمیر بنے گا پاکستان۔ اور ویورز جی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا، اور جس دعا کے لیے میں نے آپ سے کہا ہے وہ بھی ضرور کرنا، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ تعالی۔